Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this lecture is going to be very short. We will discuss the physical properties of some carboxylic acids. If we talk about our previous videos, then of this chapter, we have completely discussed the nomenclature, the introductory part of carboxylic acids, and 4 to 5 preparatory methods of carboxylic acids. And after this lecture, you will be watching the reactions, different types of reactions of carboxyl group carboxylic acids. So let's move towards our topic. जो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले स्मेल, दूसरे नंबर पे इनकी सॉल्युबिलिटी, तीसरे नंबर पे इनका बॉइलिंग पॉइंट और चौथे नंबर के ऊपर इनका मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम स्मेल की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्मेल की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं C1 से लेके C3 तक, ये बेसिकली क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स। और इसके साथ दूसरी बात यह है कि इनकी जो स्मेल है पंजेंट स्मेल होती है। अच्छा जी, ये फर्स्ट 3 की बात हमने की। अगर हम इससे आगे C4 से लेकर C6 तक की बात करें तो ये भी जो है ये कलरलेस लिक्विड्स हैं। और उसके बाद इनकी भी जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट स्मेल आप लिख रहे हैं यहां पर, अनप्लेजेंट स्मेल है जी इनकी। तो ये तो थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्मेल। अब सेकंड पॉइंट इनका आ जाता है, इनका जो सेकंड पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी। क्या ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर या नहीं है? तो अब सॉल्युबिलिटी के लिए हम एक रूल पढ़ चुके हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का, कि अगर पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है तो वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो डेफिनेटली ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। सपोज दिस इज वाटर, ठीक है जी। इसका ये आ गया ऑक्सीजन जो कि पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, अब ये होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से जो एक OH है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है, ऐसे, और C यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम CH3 लिख देते हैं, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है जी। तो इसका ये जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है ये इसके साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। सो हम कहते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, क्योंकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट इनका, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो तीसरा पॉइंट है वो है इनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके अंदर पोलर ग्रुप मौजूद है, इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जिसकी वजह से पोलैरिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टैब्लिश हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O और इस तरफ OH, और कोई दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिल क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर एग्जांपल वो भी ऐसे ही है, उसका C डबल बॉन्ड O वाला जो पोर्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते, बल्कि एक मिनट, उसका जो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसका जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देते हैं। इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्टेड है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान आ जाती है तो डेफिनेटली उससे जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं या मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो हायर हो जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, तो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो सेकंड नंबर पे आ जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका 118 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। जो थर्ड नंबर पे है एसिटिक एसिड के बाद प्रोपानोइक एसिड में PA लिख देता हूँ, तो इसका आई थिंक 140 प्लस है बॉइलिंग पॉइंट, इससे ज्यादा होता है, आई थिंक 141 होता है। तो आपने देखा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हायर हैं। जो फर्स्ट वन है फॉर्मिक एसिड वो 100 से स्टार्ट होता है, जो इससे हायर वाले उनके मजीद जिस तरह से नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होते जाते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट वन इज द मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब याद रखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज जो कि इससे स्पेसिफिकली आपकी बुक में लिखी हुई है, एफएससी की बुक में लिखी हुई है, वो ये है
कि जो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हायर होते हैं, जबकि जो ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो इवन वालों की निस्बत थोड़े से लो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड है, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड, इसमें 4 होंगे ब्यूटानोइक OIC ब्यूटानोइक एसिड, इसमें 4 कार्बन्स हैं और चूंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है जी -6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो हमारे पास इससे पिछले वाला प्रोपानोइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इससे कम है और वो कितना है -22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जिसमें हमने देखा स्मेल, ठीक है, फिर सॉल्युबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है और मैंने 2-3 आपके सामने लिखे भी, और फिर लास्ट जो है वो इनका मेल्टिंग पॉइंट है। जो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हायर होता है एज कम्पेयर टू द ऑड नंबर वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी निस्बत। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इतना ही था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी जो बाद की वीडियोस थी उनके अंदर हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे।